नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से एक और शर्मसार करने वाली खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और इसमें सबसे बड़े लूप होल मैं आपको बताऊं तो हमारे पुलिसकर्मी जो ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, इन्होंने पूरी कसम खा रखी है। इन्होंने ये तय करते हैं कि किस व्यक्ति का काम करना है, किसका नहीं करना है। ये हो गया ऐसा कि ये थप्पड़ भी चेहरा देखकर मार रहे हैं। आप ये समझें, ये मामला दोमाना पुलिस का है, पुलिस स्टेशन का। वहाँ पर ये मामला दर्ज हुआ है और जो महिला है उसके साथ दुष्कर्म का ये मामला है, महिला के साथ। और महिला भी कोई आम महिला नहीं, बल्कि इनकी खुद की ही महिला पुलिसकर्मी। अब अपनी महिला पुलिसकर्मी के आरोपी को भी ये लोग गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, तो आप बताएं कि ये किसी आम आदमी की सुनते होंगे। सातवें आसमान में इनका ये पता नहीं कौन से, ये तो ऐसा लगता है कई बार कि यही भी अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। अभी तो इनको छोटी सी यूरिडिक्शन मिलती है, वो थाने के इंचार्ज होते हैं, तो इतना अहंकार, इतना घमंड है, फैसले अपनी मर्जी से ले रहे हैं और जिसको अंदर डालना है उसको डाल रहे हैं, जिसको बाहर निकालना है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो ये आम आदमियों के साथ क्या करते होंगे, ये ईश्वर ही समझ बैठे हैं खुद को। लेकिन इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हो तो ऐसा ये लोग सुधरेंगे नहीं। लेकिन हम आपको बताएं कि मामला है, महिला पुलिसकर्मी है और इस समय ये पुलिस लाइन में है। 2 महीने से एफआईआर लॉन्च होने के बाद 2 महीने से आरोपी फरार है। आरोपी इनके हत्थे नहीं चढ़ रहा। इससे पहले हम आपको बताएं जानकारी जो है कि जब महिला ने शिकायत की थी तो शिकायत पर भी उस समय पुलिस ने एफआईआर लॉन्च ही नहीं की, एफआईआर ही लॉन्च नहीं कर रहे थे। आप सोचें, वहाँ भी आनाकानी। फिर वो कोर्ट में गई। अब महिलाएं, स्त्रियां, हमारी माताएं बहनें कोर्ट के चक्कर लगाएं, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएं, अच्छा लगता है। लेकिन वो कोर्ट में गई, कोर्ट से फिर वहाँ से डायरेक्शन आई, डायरेक्शन आने के बाद फिर एफआईआर लॉन्च हुई, 164 के बयान तक हुए और फिर आप आरोपी नहीं पकड़ रहे हैं। गिरफ्तार कहाँ होगा, वो कह रहे हैं जी फरार हो गया, पता ही नहीं है। यहाँ पर उस लड़की ने, उस महिला पुलिसकर्मी जो महिला है, उसने ही लोकेशन तक बताई कि वो बंदा जो है वो पंजाब में है। लेकिन इन लोगों ने कोई काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन मामला शुरू कहाँ से हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। रामबन में एक लड़का था, रामबन में उसकी पोस्टिंग थी, वहाँ वो काम कर रहा था। वहाँ पर इस युवक ने, इस लड़के ने लड़की के साथ वादे किए होंगे कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, अब तुम ही मेरी हूर हो और तुमसे ही शादी होने वाली है। लेकिन इन्होंने शादी नहीं की। इसके अलावा इन लोगों ने ये जो लड़का है इसके बारे में बताऊं, सांबा का रहने वाला ये लड़का है। ये युवक जो है, महान काम करने वाला ये लड़का, ये सांबा का है और इलाकाई देहाती बैंक में एज ए पीओ वहाँ पर नौकरी कर रहा है। और इतना ही नहीं, लड़की के साथ कंबाइंड बैंक खाता खुलवा रखा है। कंबाइंड ज़मीन तक खरीद रखी है इन दोनों ने और अंत में ये शादी करने से ही मुकर गया है। और बेचारी वो लड़की, जब उसे पता चला कि ना जाने कितने साल इस लड़के ने उसका शोषण किया है और उसे पता चला कि उसका तो शोषण हुआ है। ये भी आजकल एक ना जाने कौन सी मानसिकता हमारे समाज में चल रही है। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी, लेकिन ना जाने ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। और लड़की बेचारी उसके बाद कंप्लेन करती है फिर पुलिस वालों की अपनी। अभी तो ये पुलिस की महिला कर्मी थी और इसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो आप सोचें। एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं, कोर्ट से डायरेक्शन आई, फिर एफआईआर, और फिर पकड़ ही नहीं रहे हैं। लड़की खुद बता रही वो पंजाब में बंदा है, कहाँ है, लोकेशन तक बता रहे हैं। लेकिन ये नहीं सुधरेंगे। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी पत्रकार राजेंद्र भगत जी। सर, एक और शर्मसार करने वाला वाकया, लेकिन उससे भी शर्मसार करने वाला वाकया ये है कि पुलिसकर्मी जो हैं वो कोई ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और ये दोमाना पुलिस का वाकया है। क्या कहेंगे दीपक? जब जो कानून जो लगाने वाले इदारे जो होते हैं, जब वो कमज़ोर हो जाते हैं ना, वीक हो जाते हैं, वो इस तरह की शय देते हैं। अपराधी भाग जाता है, अभी अपराधी को ढूंढ रहे हैं, इनके पास एक अच्छा बयान होगा, कोई भी पूछेगा बोलेंगे पकड़ा नहीं गया।
जिस समय ये मामला उन पर दर्ज होने के लिए लड़की इनके पास आई थी, उस समय तो वो व्यक्ति यहीं पर था। अगर ये मामला उस समय दर्ज हो जाता तो उसको पकड़ा जा सकता था। लेकिन उसके बाद एक उसी विभाग की पुलिस की ही एक कर्मचारी जब मामला लेके जाती है तो वहाँ सवाल क्या पूछे जाते हैं, आम जनता के साथ आप किस तरह का व्यवहार करते होंगे। और यहाँ भी हमें लगता है कि अगर इसमें ढिलाई की गई है तो कोई ना कोई अधिकारी उस संपर्क में जरूर होगा जिसने ये मामला दर्ज नहीं किया। मान के चलो कि कहीं भी देश के अंदर कहीं भी इस तरह का मामला आता है, किसी भी थाने के अंदर आता तो फ़ौरन उस पर कार्रवाई होती है। रातों रात सभी जो एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं कि इस तरह का एक मामला आया है। लेकिन जब पुलिस की ही कर्मचारी के साथ इस तरह का मामला आया और उस समय रिपोर्ट दर्ज करने में, FIR दर्ज करने में आनाकानी हुई, तो इससे आप संकेत समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद क्या मतलब इसमें तो पैसा चढ़ गया? जरूरी नहीं है पैसा है, अप्रोच है, दबाव है, क्या है हमें नहीं पता। ऊपर से फ़ोन भी आता है। देखो पैसा तो बंद पर्दे में क्या होता है हमें नहीं जानकारी, हम किसी पर आरोप भी नहीं। जानकारी क्या, हमने पहले भी खबरें की हैं। ये 40,000 का मामला, यहाँ पर 40,000 लिए दिए, वो तो पकड़ में आ गया। लेकिन इन्होंने एक वो भी रखा है अपना, कोई और भी बंदे रखे होते हैं जिनके हाथ से पैसे, खुद पैसा नहीं लेते तो हैं, सबको पता है। अब जो समाज में इस समय जो विचारधाराएं चल रही हैं, लोग नाराज हैं, लोग कहते हैं ये सब गलत लोग आ गए हैं। दीपक, रेवेन्यू में, पुलिस डिपार्टमेंट में, ऐसे विभागों में पैसा तो चलता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। पर कहने का मतलब है कि आप कोई काम तो करो। बात ये तो हमारे समाज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमारी एजेंसियां सोई हुई हैं, यहाँ कोई पता ही नहीं है, सरकारें चुप हैं, नेता चुप हैं। और इससे मतलब क्या हो गया कि आप किसी मामले को क्या दबा सकते हैं, कोई अपना प्रभाव डाल के आप दबा सकते हैं किसी मामले को। उसके बाद एक लड़की, आप इतने कानून बनाते हो लड़कियों के लिए, मतलब इतने आप विज्ञापन देते हो, उसके बाद एक लड़की को कोर्ट में जाना पड़ता है अपनी FIR के लिए। उसके बाद मेडिकल होता है, जो भी कानूनी कार्रवाई, वहाँ बयान जो है जज के सामने कलमबंद होते हैं, उसके बाद आप FIR करते हो। मुझे तो ये लगा था कि उसी समय ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए उसी पुलिस विभाग थाने पर कि आपने इतनी देरी क्यों की। अब आप ये तर्क दे रहे हैं 2 महीने के बाद कि वो मुजरिम अगर पकड़ा नहीं गया है, फरार हो गया, तो फरार किया किसने, क्यों हुआ फरार? जब अगर फ़ौरन से उसी समय कार्रवाई करते। नहीं, हमने नागर सिंह केस के अंदर देखा इन्होंने किस तरह से छापेमारी की। वो तो एक मतलब गुनाहगार लोग थे, क्राइम की दुनिया के मास्टरमाइंड, उन लोगों को पकड़ लिया। तो एक छोटा सा बैंक में काम कर रहा कर्मचारी, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। दीपक, अभी आप यहाँ खड़े हैं, एक सीटी मार के भाग के दिखाएं आप, पुलिस वाले आपके घर में घुस जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि ये पकड़ते नहीं है, क्यों छोड़ते हैं ये मामला, ये बनता है कि क्यों छोड़ा जाता है। और ऐसे जो थाने हैं वहाँ से इस तरह के मामले आते हैं। और ये मामला अगर कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद FIR लगी, आप सोचें कि इस तरह के कितने मामले ऐसे होंगे। यहाँ जो लड़की पक्ष है, जो अपना बताती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वो कोर्ट तक नहीं जा पाती, शर्म के मारे वो कहाँ जाएगी। बार बार विज्ञापनों में। अच्छा लगता है इन लोगों को, समझ नहीं आ रही, महिलाएं बेचारी चक्कर लगा रही हैं, उनका शोषण हो रहा है और ये लोग उन लोगों को बचा रहे हैं जो लोग शोषण कर रहे हैं। दीपक, ये भी कहीं लिप्त हैं। हमें भी शर्म आती है, ऐसी खबर करते हैं, महिलाओं के प्रति हम लोग कैसा भाव रखते हैं। और जब यही चीज़ इनके, अरे कम से कम एक महिला आई है आपके पास, वो भी आपकी डिपार्टमेंट की आई है, वो एक अर्ज लगा रही है मेरे साथ ऐसा हो गया, वो सारे प्रूफ दे रही है आपको, बैंक अकाउंट बता रही है, जगह ली है वो बता रही है, सारी चीज़ें बता रही है। उसके बाद आप उसको पकड़ तो सकते थे ना, आप उसको कोई पकड़कर आप फांसी नहीं दे देते, पकड़ के भाई देखते तो सही क्या है, आरोप कैसे हैं कैसे नहीं, कोई मेडिकल कराते, जो भी इसमें जानकारी होती है वो करवाते। आपने किया ही नहीं। अगर आपने उस दौरान 2-3 दिन का समय लगाया तो आदमी निकल के भाग गया। उससे पहले जब मामला आपके पास चाहते नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इन लोगों के ऊपर भी, इनके ऊपर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ये समझें। इन्होंने जो दादागिरी बना रखी है, इनका क्या किया जाए? कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? अगर कोई भागा अपराधी को शह देने वाला भी तो अपराधी होता ना, क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा एक बात हो रहा है कि सभी जो कुछ ऐसे थाने हैं जहाँ बड़ी ईमानदारी से बड़े अच्छे से काम होते हैं, पर कुछ ऐसे थाने हो गया कि वहाँ पर वो सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं, वो पहले वाला सिस्टम नहीं रहा कि आप किसी को दबाव से या कुछ ऐसा कर लेंगे, मेरे पास पावर, ऐसा नहीं है। आजकल लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका पीछा तब तक करेंगे जब तक आप जहाँ से रिटायर होकर घर भी चले जाएंगे, लोग नहीं छोड़ते हैं आपको। अब वो सत्ताएं बदल सकती है, आप जानते नहीं हैं कि इस समय क्या हो रहा है।
दिल्ली के अंदर कौन है इस समय बैठा हुआ? आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति किस तरह से उफल रही है। यूटी बना हुआ है हर एक चीज़ के लिए। जैसे सारा का सारा श्रेय हमें लगता है प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, जिन्होंने यहाँ के लोगों में, भारत के लोगों में जागृति पैदा कर दी और जोश पैदा कर दिया। नहीं, बिल्कुल, मैं तो अमित शाह जी का स्पेशली, उन्होंने जो राइट्स दिए हैं, जिस तरह के उनकी एक्शन है प्रधानमंत्री जी का, और जो उन्होंने फास्ट किया, आज हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये हौसला किसने दिया हमें पता है पीछे कोई सुनने वाला है। केवल आप ही नहीं है कि जो लोगों की रिपोर्ट बनाते हो, देखो भाई कौन मेरे विरोध में लिख रहा है, कौन मेरे विरोध में डाल कर रहा है, आप ही नहीं हो। आप क्या कर रहे हैं उसके पीछे भी है, और आपकी भी रिपोर्टें बनाई जा रही हैं, रिपोर्टें भी बन रही हैं, और वो भी क्या बन रही है, कब पलट जाता है आप जानते हैं अच्छी तरह, कौन सी चीज़ कब पलट जाती है। इससे बेटर है कि जो आपको जिम्मेवारी दी गई है आप भी समय के साथ बदलो और न्याय करो। जो लोग उस जिम्मेवारी को निभाओ, जो भी आ रहा है आपके पास उसके ऊपर उस बंदे के साथ कहीं इनजस्टिस ना हो, न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल, और महिला के प्रति कम से कम आप दया तो रखो, इतना तो करो। आपके हाथ में कलम है, कानून आपके पास है, ताकत। आप एक आदमी आपके पास अर्ज लगा रहा है, भाई उसकी तो सुनो, उसके साथ घटना हुई है। ताकत होना और ताकत को संभालना दोनों में अंतर है। होना तो आ जाती है लेकिन संभालना नहीं आती है। नहीं, ये करना पड़ेगा उन्हें। अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है फिर वो उनका भी नेक्स्ट स्टेप उनका होगा। अगर वो अपने जो उनको पद दिया ना उसके साथ अगर वो ईमानदारी नहीं करेंगे तो फिर टारगेट तो वो भी रहेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये शर्मसार करने वाली घटना जो है दोमाना पुलिस की है, और लज्जा नहीं आती है कि अपनी पुलिसकर्मी बहन को ये लोग इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ये तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन इनकी भी की जाए तो पता चलेगा कि ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन मामला गंभीर है, संगीन है, और इस तरह से अगर हमारे समाज में ये लोग कार्य कर रहे हैं, अपनी सत्ता, अपनी पावर का उपयोग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलत डायरेक्शन की तरफ संदेश इंगित करता है। बाकी आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।